टाइम देने का फैसला। सियासी माशी सूरत हाल पर ऐवान में आवाज उठाई जाएगी। शहजाद वसीम की जानिब से कहा गया हुकूमत सिर्फ भीख मांगने में मसरूफ है। इस्लामाबाद से खबर है मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। सेनेटर शहजाद वसीम की जानिब से कहा गया है। सेनेटर शहजाद वसीम की जेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास खत्म हो गया है। अपोजिशन का ऐवान बाला में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि सियासी माशी सूरत हाल पर ऐवान में आवाज उठाई जाएगी। हुकूमत सिर्फ भीख मांगने में मसरूफ है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। सेनेटर शहजाद वसीम की जेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास खत्म हो गया है। अपोजिशन का ऐवान बाला में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज ऐवान बाला का इजलास जो शुरू हो चुका है उसमें अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम की जेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास में सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने यह मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि ऐवान बाला के इस पूरे सेशन में अवामी इशूज पर आवाज उठाई जाएगी, भरपूर तरीके से आवाज उठाई जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। और डॉक्टर शहजाद वसीम ने हवाले से बोल न्यूज़ के गुफ्तगू में ये भी बताया कि हुकूमत को जो है किसी तौर पर भी बचने नहीं देंगे। अवामी इशूज पर जो है इनको बेनकाब इनकी इक़दाम को करेगी अपोजिशन। और पंजाब की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, उस पर भी शहजाद वसीम ने कहा कि सेनेट इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर आवाज उठाई जाएगी। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की बोल न्यूज़